एक वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, समझ लो क्या कह रहा हूं? नहीं तो इससे कुछ दूरी पे किसी पॉइंट पे देखो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, मैंने लिया है, ये वायर की लेंथ है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है मैंने। सर ये क्यों? मत भूलो, अभी अभी पढ़ा है बार डीएल क्रॉस बार एल आर, पढ़ाया था जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली जाए, याद रखना मेरे दोस्तों, आज के बाद मैं डिराइव करके दूंगा, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, करंट फ्लो हो रहा है, बोलो आई करंट फ्लो हो रहा है, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आर ले सकते हो, डी ले सकते हो, कैपिटल आर ले सकते हो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये आर कौन है? कौन है? बोला नहीं, बोलो आर कौन, ये कौन है, ये कौन है? तो इसका फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी, 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत बार यूज करने वाले हैं आप। क्या बोला मैंने कि अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उसमें से क्या फ्लो हो रहा है, तो उससे परपेंडिकुलर दूरी पे किसी पॉइंट पे अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड, क्या पूछ लिया जाए? सवाल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स नहीं पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इसके बाद लाएंगे हम। तो फॉर्मूला हमारा होगा म्यू नॉट इंटू आई, आई समझ गए क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, अपॉन 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर ले लो, डी ले लो। सर ये डेरिवेशन अभी बता रहा हूं, पर आपके मन में ये फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए अभी इसके, क्योंकि इसके बाद के दो एप्लीकेशन इसी पे है, इसी पे है। तो ये 2 पाई इंटू डी है, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। चालू करो डेरिवेशन। चलो ध्यान देना, कुछ मिस्टेक हो जाए तो बताना, याद दिलाना, कोई वैल्यू इधर उधर दिख जाए तो बताना। मैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ले रहा हूं, मैंने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर वायर लिया है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। सो हम इसमें से करंट फ्लो कर रहे हैं आई, इससे कुछ दूरी पे यहां हमको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ढूंढनी है। तो हमने अपने मन से यहां एक लेंथ एलिमेंट लिया, याद आया आपको लेंथ एलिमेंट? बायो-सावर्ट्स लॉ अभी पढ़ाया था क्या, याद आया? और उससे पोजीशन वेक्टर लिया, मान गए? क्या लिया? पोजीशन वेक्टर। बस अभी जो वायर था इसके पहले टेढ़ा मेढ़ा था, अभी कैसा वायर है? पूरा सीधा। तो जो पोजीशन वेक्टर हमारा था, क्या वो आर था? बोलो क्या था? हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक में कैपिटल आर है, तो मैं क्या ले लेता हूं? कैपिटल आर, नहीं स्मॉल आर ही होना चाहिए, स्मॉल आर ही होना चाहिए, मैं स्मॉल आर ही ले रहा हूं, स्मॉल आर। देख अब ध्यान से, तूने कैसा पढ़ा था कि वो जो लेंथ एलिमेंट है उसको क्या बनाने का? टेंजेंट, और पोजीशन वेक्टर के बीच में क्या होना चाहिए? एंगल थीटा। क्या यही पढ़ा था क्या? तो तुझे क्या लगता है यहाँ पे टेंजेंट कौन है? ये है क्या? बोलना। पिछले केस में वो घूमा हुआ वायर था तो टेंजेंट ऐसा था, पर क्या अब की बार वायर पूरा, इसलिए बोला लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैंने स्ट्रेट नहीं लिखा हो तो स्ट्रेट रखना याद में, बाद में लिखना। तो अब इसका टेंजेंट थोड़ा गुलाबी रंग से बनाता हूं मैं, क्या ये इसका टेंजेंट होगा मेरे दोस्तों? बोलो। और ये क्या है? पोजीशन। तो लेंथ एलिमेंट का ये टेंजेंट पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, ये थीटा लेना है। समझ में आ रही है बात? एक बार फिर रोहित यहां से रिपीट करेंगे हम लोग, इनका ध्यान हट जा रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है मनहूसों को देख के, कुछ मनहूस ऐसे बैठे हैं कि क्या कहूं मैं। ये आपने देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया, स्ट्रेट वायर, इसमें से क्या फ्लो हो रहा है? करंट। तो इसमें से मैंने मान लिया करंट फ्लो हो रहा है। आप याद करो बायो-सावर्ट्स लॉ में हमने ये एलिमेंट लिया था तो इसको टेंजेंट बनाया था, और ये पोजीशन वेक्टर आर, तो ये डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर आर के बीच का क्या एंगल लिया था? थीटा। अब यहां भी वैसे ही करेंगे, हम कोई भी पॉइंट मान लेंगे, जैसे अभी हमने ये पॉइंट मान लिया, ये हमारा लेंथ एलिमेंट है, हम कोई भी पॉइंट मान लेंगे, हमने ये पॉइंट मान लिया ये हमारा लेंथ एलिमेंट है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उससे इस पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। तो मैंने यहां पर एक ऐसा
पोजीशन वेक्टर बना दिया, जिसको मैंने नाम क्या दिया बेटा? कौन सा आर? जोर से बोलो। बहुत अच्छे। लेंथ एलिमेंट तो इसी के अलोंग होगा, तो इसके बीच का जो ये एंगल आप देख रहे हैं, इसके बीच का जो ये एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल कितना है? बोलो। क्या ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है बेटा? अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा है, तो तुम्हारे हिसाब से ये 180 माइनस थीटा है क्या? ये 180 माइनस थीटा है क्या? तुम्हें ये समझा क्या? ये पॉइंट मैंने जो बोला, नहीं समझा? ये क्या हो जाएगा? बोलो 180 माइनस थीटा। तुम्हें कंफर्म समझा? बढ़िया। डायग्राम समझ गए यहां तक? पक्का? अब हम इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेंगे, और जिसका नाम क्या दे देंगे? कौन सा आर? कौन सा आर? हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है, बताया था मैंने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये याद है आपको? बढ़िया। सर अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम करेंगे सॉल्व। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और इनफाइनाइट वायर जहां भी आप एक पॉइंट रख दो, वहां से मान सकते हो कि ऊपर भी उतना ही हिस्सा है, नीचे भी उतना ही हिस्सा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो अब हम ऊपर और नीचे दोनों की वजह से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दोनों की वजह से। नोट दिस, दोनों की वजह से इस पॉइंट से। तो अब देखो, पहले एक पार्ट ले लो, डीबी, डीबी, डीबी। अब डीबी पे आ जाओ, बोलो डीबी के बारे में बताओ क्या है? म्यू नॉट आई डी एल अपॉन, क्या आपको ये याद है ये थीटा किसके किसके बीच था? याद है ना? ये थीटा था डीएल और पोजीशन वेक्टर आर के बीच में था। कंफर्म है? बस ये याद रखना है आपको, हमेशा हमेशा याद रखना है। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि साइन 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा? ये याद है आप लोगों को? साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू कैसे होती है? सेम। कैसी होती है? देखते रहना आप, जहां साइन थीटा वहां साइन थीटा नहीं, वहां क्या मान सकता हूं? साइन, साइन, प्लीज थोड़ा अच्छे से, साइन 180 माइनस थीटा। बढ़िया, ये याद रखना, ये बाद में लाऊंगा मैं। अभी आपके लिए मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस लेंथ को, ये जो लेंथ है इतना, इसको L मान लेता हूं, चलेगा? दिस इज L, दिस इज R एंड दिस इज कैपिटल R। लगा? टेंशन मत ले, सब बढ़िया है। पाइथागोरस थ्योरम लगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है R स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस, होगा कि नहीं होगा? तो R क्या होगा? R होगा टेकिंग रूट ऑन, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस, ये जो रूट आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर का पावर। तो ये देख, ये आर स्क्वायर अभी काम में आएगा और अभी आर भी काम में आएगा। नोट कर लिया मैंने क्या लिखा? कुछ नया नहीं है, सबसे पहले मैंने तुझे पढ़ा दिया बायो-सावर्ट्स लॉ। याद है बायो-सावर्ट्स लॉ? उसके पहले डायग्राम पूरा समझा है, बाद में रिपीट करूंगा, टेंशन मत ले। बायो-सावर्ट्स लॉ, फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया ट्रायंगल में, है ना? पाइथागोरस के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो क्या ये परपेंडिकुलर लाइन बना दी थी? बहुत अच्छे। अब तीसरी चीज, साइन थीटा निकालना है उस ट्रायंगल में। सर उस ट्रायंगल में साइन थीटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसका एक्सटीरियर एंगल है। उस ट्रायंगल में 180 माइनस थीटा पॉसिबल है, पर मैंने अब भी बताया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा। क्या मैंने ये आप लोगों को अब भी बताया था? बोलो। उतना ही सपोर्ट करो फिर अब आप लोग। चलिए, इस ट्रायंगल में साइन 180 माइनस थीटा क्या वही है साइन थीटा? हाँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। हाउ मेनी ऑफ यू ओके विद दिस? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, जल्दी बताओ, समझा है? अपोजिट अपॉन, डेरिवेशन में एकदम बन जाने का, सब आने लग जाता है। फिर ये हो गया तेरे पास कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा? साइन 180 माइनस, मतलब साइन। तेरे पास आर स्क्वायर की भी वैल्यू है,
आर की भी वैल्यू है, साइन थीटा की भी वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यू उठा और इसमें लगा। नहीं समझा? समझा? मैं इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहा हूं, तो मैं लिखूंगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, कुछ याद आ रहा है? ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट, दोनों ओरिजिन की वजह से इस पे ढूंढ रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो डीबी का होगा या 2 dB का होगा। समझे? क्योंकि वायर में नीचे भी करंट है, वायर में ऊपर भी करंट है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dB। सर डीबी कहाँ है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? कौन है? बताओ। तो 2 इंटू डीबी, क्या 2 को बाहर ले लूं? तुमको चलेगा? 2 को बाहर ले लिया, देखो 2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। डीबी देख लो, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन, हाँ क्या मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है? क्या मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है? सब्स्टिट्यूट करना है मेरे दोस्तों, सब्स्टिट्यूट करना है। ट्वाइस म्यू नॉट, अभी भी मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर आई और लेंथ जाएगी 0 से इंफिनिटी, 0 से, समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं? हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर ले सकता हूं, ले लू? चल ले लिया। ट्वाइस बाहर, म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई बाहर। ओके, इंटीग्रेशन में डीएल साइन थीटा की वैल्यू बोल। तो ये हो गया तेरे पास कैपिटल आर बाय, और इधर क्या है? ये क्या है? अरे आई गया ना बाहर, डीएल के जगह डी, अच्छा ओके, डीएल के जगह क्या आएगा? डीएल के जगह क्या आएगा? डीएल के जगह डीएल, आर स्क्वायर के जगह आर स्क्वायर, साइन थीटा के जगह कैपिटल आर बाय। समझा मैंने क्या किया है? आप सुन, क्या तेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है? जल्दी बोल, क्या तेरे पास आर की भी वैल्यू है? देख, इधर वैल्यू है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर, और इधर देख एल स्क्वायर प्लस टू द पावर। तो समझा, आर स्क्वायर इंटू आर करेगा तो 1 प्लस 1/2 3/2, क्या आ जाएगा? तुझे नहीं समझा? समझा? कंफर्म समझा? हाँ, इसको इधर लेके जाता हूं, फिर वापस समझाता हूं। चलो, इसको हमें 0 से इंफिनिटी तक लेके जाना है, क्योंकि वायर इंफिनिटी लॉन्ग है, हमें मालूम। हाँ, देखते रहो बेटा, अभी हम रिपीट भी करेंगे। अभी मैं आपके लिए बस डिराइव कर रहा हूं। पहले तो ये कैंसलेशन अभी नहीं करना है, अभी हमको ये स्टेप सॉल्व करनी है। तो ये आ गया ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ ध्यान रखो पीछे से थोड़ा इधर, डीएल, आर को मैंने आर रखा है, आर भी मैं बाहर भेज सकता हूं, जानते हो ये बात? आर कहां जाएगा? आई इंटू आर, हाँ क्योंकि लेंथ का इंटीग्रेशन कर रहा हूं भाई, मैं लेंथ का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो ये आ गया डीएल। सर इस आर को बाहर क्यों नहीं भेज रहे हो? क्योंकि 0 से इंफिनिटी जा रहे हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू भी तो एल के टर्म्स में है, देखो, और डीएल फंक्शन है हमारा। चलो, अगर समझ में आ गया तो बताओ यहाँ पे क्या कहता है? आर स्क्वायर इंटू आर, बोलो जोर से बोलो, क्या ये आर क्यूब है? तो और उधर सरक भाई, ठीक है सर। बोला, क्या ये आर क्यूब है? स्मॉल आर की वैल्यू देख, एल स्क्वायर प्लस टू द पावर, अपने को आर नहीं चाहिए, आर का क्यूब चाहिए, हाँ, 2 म्यू नॉट अपॉन आई आर, ओके, लिमिट्स बाद में लगाऊंगा, चलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अपॉन आर की वैल्यू यहां से उठा, एल स्क्वायर प्लस टू द पावर, देखो कैपिटल आर है तो मैं ले लेता हूं एल स्क्वायर प्लस टू द पावर, इसका 1/2 पर उसका क्या है? क्यूब, तो होल पावर, पक्का समझा? इसका पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो 1/r² आएगा, जब आप 0 से करोगे इंफिनिटी, आपके मॉड्यूल में वो पूरा इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो 2 म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई इंटू 1/, इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? 1/r
रेडी, 2 1 जा 2, रेडी फॉर इट एवरीवन, म्यू नॉट आई, क्या ऊपर आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमारे डायग्राम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, और आ गया 2 पाई कैपिटल आर, जो कैपिटल आर कौन होना चाहिए, परपेंडिकुलर। किसे किसे समझा? टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, समझ रहे हैं आप, खुद करना चाहिए। आर की वैल्यू में, आर क्यूब की वैल्यू ऐसे कैसे हुई, देखिए, तो आर की ये वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी थी, इस वैल्यू को हमने यूज किया, आर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, तो जब मैं आर का क्यूब करूंगा तो इसका भी तो क्यूब होगा, तो वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3, 3 1 जा, तो मतलब 3/2, तो इसलिए वो 3/2 है, ये पता है ना, बस हो गया। जब किसी वायर से करंट फ्लो होगा, तो क्या उसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। राइट हैंड थंब रूल से निकाल लो कि करंट जब ऊपर जा रहा है तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, और इस तरफ होगी, बहुत बढ़िया। दूसरा जो हमारा वायर है वो इधर ही है, इस पे हमको फील्ड नहीं फाइंड करना है, इस पे हमको फोर्स, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमको इस पे फोर्स फाइंड करना है। किसके वजह से सर, क्या इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, हाँ, अब हमको देखना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो इस वायर की है, समझ में आया, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो, पहले मैं इस पे फाइंड कर रहा हूं, ये है 1, ये है 2, पहले मैं फोर्स ऑन 2 फाइंड करने वाला हूं, समझा, फोर्स ऑन ड्यू टू, हाँ ऐसा, सब बोलो, सबको वेज बिरयानी, सब बोलो, कल नहीं, मॉक टेस्ट के दिन आफ्टर लेक्चर मेरे तरफ से सबको पेड़ा खिलाया था ना उस दिन। फोर्स ऑन 2, हाँ, ड्यू टू, हाँ बढ़िया, ऐसा बोलने का है, फोर्स ऑन 2, तो लिखूंगा फोर्स ऑन 2, राइट, इज इक्वल टू, सुन भाई सुन, आई बार एल क्रॉस, हाँ, जब फोर्स ऑन 2 होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, करंट 2 का ही होगा, लेंथ ऑफ वायर भी 2 की ही होगी, करंट 2 का ही होगा, लेंथ भी 2 का ही होगा, लेकिन तो कितने जल्दी होशियार हो गए तुम वेज बिरयानी के नाम पे। फोर्स ऑन 2, उसने बोला सर आप और एक नाम लेके देखो तो देखो हम कितने होशियार हो जाते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, बोलो, आई, अभी मैंने आई कैपिटल लिया था क्या, आई बार एल क्रॉस बार बी ऑन 2, दूसरे पे फोर्स है तो करंट भी 2 का, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ऐसा काम करेगा, समझ में आएगा भाई। अब आगे देख, I2 बोल L2, अभी B फाइंड किया है तूने, B अभी फाइंड किया है स्ट्रेट वायर की वजह से, टेंशन मतलब मैं हूं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, क्या ये फाइंड किया, वेयर डी इज परपेंडिकुलर, अरे वाह वाह वाह, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी, ये उसी का फॉर्मूला है, तो करंट भी, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 की, तो उसी के फॉर्मूले में जो करंट आएगा वो भी, क्या ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसके बीच का, 1 से 2 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तुम्हें समझा, कंफर्म समझा, सुरका, I2L2, हाँ I1, बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से सेटअप लगा दो, म्यू नॉट पहले ले लो, I1 I2 L2 अपॉन, ये क्या हो गया, फोर्स ऑन ड्यू टू 1, अब ऐसा लिख डालने का, बोलो हाँ। अब ये तो फोर्स है, सवाल आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सवाल क्या आता है,
मतलब फोर्स को लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। लेना तो L2 नीचे, तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, F2 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1। क्या बात है यार, कितना बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग। हो गया ना, आंसर आ गया ना। अब तो दूसरा मत ढूंढना, दूसरे के क्या लिखना, 1 फोर्स ऑन ड्यू टू, टेंशन नहीं लेना कभी, वही आंसर आएगा। अगर इस वे में लिखना है, इस वे में लिखना है तो लिख लेंगे, बोलो लिख लेंगे, बोलो बोलो एक बार लिख लेंगे। देख कैसे लिखेंगे, देख देख देख, F1 है तो एक मिनट पहले ऐसा लिख, बार एल क्रॉस फोर्स ऑन 1 बोला है तो करंट 1 का लेंथ, क्या बात है, सुंदर। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, भैया बताओ, I1 L1 बीरो 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 म्यू नॉट आई, अभी 1 2 नहीं डालने का, अपॉन 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर, यह 1 था तो ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 2 की थी तो करंट भी, अब साथ में करंट को लिख डाल, म्यू नॉट I1 I2, हाँ, ये हो गया 1 2 अपॉन L, ये हो गया 2 पाई D, दोनों हाथ ऊपर कर, जिसको जिसको समझ में आ गया। बस अब तुझे डायरेक्शन बताना है मुझे, लेकिन एक बार फिर से हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन, बोलो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, नहीं बोल रहा है कोई तो भी बीच में, दुर्गेश दुर्गे तुम्हारी कसं चालेल। चल 20 तरफ लेता हूं डायग्राम, इधर का इधर डायग्राम आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इधर का उधर बिल्कुल लगने को ना, लगना ही चाहिए। हाँ क्या है, हेडिंग दो, हेडिंग दो, हेडिंग बताओ, डिराइव एक्सप्रेशन। तो 2 लॉन्ग करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स है, इसमें आपको जो बातें पता होनी चाहिए, पहले तो फोर्स बोला है, फोर्स वायर में बोला है तो लेंथ आ गया, वायर में करंट भी होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला बार एल क्रॉस बार बी वाला याद रखेंगे, बोलो ना यार, ये याद रखना। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड, करंट का I, मैग्नेटिक फील्ड का B, पूरा लिस्ट छान मार रहा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो समझ में आ जाएगा, BIL बिल ILB, जिसको ऐसे लिखा है था, बोल समझ में आ जाएगा कि नहीं। फिर डरते किस बात को, देख लेंगे अपन सबको। फिर उसके बाद में फोर्स, फोर्स मोहर हौस मत ज्यादा, हाँ क्या था, फोर्स दूसरे वायर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ ये देख के समझ में आया कि इनके बीच का क्या बनाना पड़ेगा अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कौन है, डी, कौन है, डी बनाते। अब चल ये 2 फॉर्मूला लगाना है अपने को, चल 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 देख। अब आपको डायरेक्शन भी बताऊंगा, आपके बुक में नहीं है बता दूंगा, मैं हेडिंग लिख रहा हूं यहाँ पे, अरे फोर्स टू ड्यू टू 1, देखो लगा अटक गया, निर्वाण निकलता कि नहीं बात। ले तो ये लिख फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, अब ये 2 1 लिखा तो चलेगा, 2 से 1 बोला है तो वेक्टर भी दे सकते हो, ठीक है। पागल कहीं की तन्मय राव, आई बार एल, फोर्स तो यही होता है, ये भूलना नहीं अपने को, ILB ये भूलना नहीं, ऊपर फिर से लिख लेना रेड मार्जिन पे। अब भाई 2 पे बोला है फोर्स ऑन, तो करंट भी 2 का, लेंथ भी, लेकिन 2 पे जो फोर्स लग रहा है क्या वो 1 की वजह से लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 1 की है तो 1 आगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू I2, हाँ L2, तो ओपन कर लू डायरेक्ट, बताओगे आप लोग, सब लोग बोलो, I2 L2, B की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन, क्या ये 2 है तो ये 1 की वजह से था तो क्या 1 होगा, नहीं समझा सर, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, वो नहीं लिखा आपने, तो वो L और B के बीच है, वायर ऊपर है,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो थीटा 90 साइन 90 लिखने की जरूरत, समझा ना? हाँ, ऐसा बहुत होशियार हो गए तुम लोग, किसके साथ रह रहे हो आजकल? तो देखो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू लेंथ को नीचे खींच, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अपॉन लेंथ, दोनों वायर सेम है इसलिए L2 L1 लिखने की जरूरत। बोल बेटा साथ में बोल बेटा, म्यू नॉट को सामने ले बेटा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। अरे बोल, समझा क्या बेटा? समझा क्या बेटा? समझा क्या बेटा? नहीं समझा? पक्का समझा? ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन अपन देखेंगे बाद में, अब हम पहले डेरिवेशन कर रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू। अंशुमन माने मन ही मन मुस्कुरा रहे हो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, हाँ जी चलने दो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बोलो। I पैरेलल क्रॉस ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट? तो करंट 1 का, लेंथ 1, मैग्नेटिक फील्ड 2। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। L क्रॉस B के बीच साइन थीटा, एल बी साइन थीटा होता है, पर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में, बाहर भी आ रही होगी तो आपस में परपेंडिकुलर, थीटा 90 साइन 90 लिखने की गरज नहीं है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, आगे बढ़ू क्या? I का I1, L का L1, B का सब बोलेंगे म्यू नॉट I अपॉन, हाँ ये 1 है तो ये 2 है, तुम्हें कुछ नहीं समझा? ये है फोर्स। अगर फोर्स पूछा तो यही फॉर्मूले तक आना है। मैंने जो यहां बनाया है ये फोर्स है या फोर्स पर यूनिट लेंथ है? अब यहां फोर्स आ चुका है, क्या आप लेंथ बना लें? बोल बेटा कैसे बनाएंगे? अपॉन लेंथ। थोड़ा बोलना यार, थोड़ा जोर से बोलना मेरे दोस्त, बोलना, बोल बोल बोल। म्यू नॉट I1 I2, ठीक है, सबको चमका। अब सुन, डायरेक्शन बनाना, चल सर आप डायरेक्शन बता प्लीज, बोलो समझना है तो डायरेक्शन इस पे समझिए, और यही एक असली खेल है। करंट की डायरेक्शन हमको देखना है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन देखना है। टिचुकला वायर कैसे बन गया? अब इसमें से करंट जा रहा है ऊपर, इसमें से भी करंट जा रहा है ऊपर। प्लीज 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 बेल्स देखो इधर, करंट तो इस तरफ, वायर मत देखना, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल से अंदर, मतलब इसके वजह से बना रहा हूं, क्या इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रही है? बोलो, इस वायर पे लग रही है अंदर की तरफ, तो जल्दी बोलो मैग्नेटिक फील्ड। केवल वाह, ऐसा नहीं चल बे, हाँ ऊपर प्लीज, करंट ऊपर, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बोलो इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? ऐसा, हाँ आया ना? अब फोर्स पे आ, फोर्स कहता है बार आए, नहीं होता रे, ए भाई, आई बार एल क्रॉस बार बी, आई बार एल क्रॉस, अब बार एल किधर है देख, इस पे ही ढूंढना है ना, फोर्स इस पे ढूंढना है ना। तुम समझ ही नहीं रहे मैं क्या क्या समझ रहे हो क्या? चलो फिर, बार एल, वायर कहां जा रहा है? बार क्रॉस, अरे यार देखना, भाभी नहीं बार भी गधे, बार एल क्रॉस, ऐसा वापस, इस वायर को इधर खींचा जा रहा है, मान लिया? नहीं माना यार, माना कि नहीं माना? एक बार और मानेंगे, चल, बार एल क्रॉस, तो इस वायर पे फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ, जैसा मैंने बनाया। अरे हाँ, आना बोल। अब इस तरफ आते, सिंपल है, जिस वायर पे फोर्स बोल रहे हो उस पर चले जाने का, कोई टेंशन नहीं है, वो रोकता नहीं अपने को। कहां जा रहा है? ऊपर, पर अभी उस पे क्या ढूंढना है? पहले मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इधर ढूंढा था वैसे उस पे ढूंढना है। क्या रख रहा है बेटा जेब में 10 बार? अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ढूंढते हैं, कोई नहीं बता रहा है मेरे को। इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, क्या वो इसकी वजह से लग रही है? इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो इसकी वजह से है? करंट
देखो मैंने ये लेने के लिए करंट ऊपर इसका लिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे ली थी, राइट डायरेक्शन। अब उस पे जो फोर्स लग रहा है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है ना। चलो बेटा, तो इसका करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ अरे बाप रे, जीत गए तुम तो। सही है। अब इधर वही फॉर्मूला लगाना है, F इज इक्वल टू आई बार एल क्रॉस। ये एल बोल कहां जा रहा है, पर बार भी अंदर नहीं है, अब बार भी कहां है, तो क्या ऐसा आ जाऊं मैं, आ जाऊं। आपको मैंने बोला है जगह पे नाचना नहीं है, पेज लेना है, पेज पे सारे काम हो जाते हैं ना। देखो बोलो, फिर बोलो, बार एल कहां, बार बी कहां, हाँ, तो क्या इसको इधर खींचा जा रहा है, किसको किसको समझ में आ गया। ये होती है बात, ये है मजा। टेंशन नहीं लेने का, बोआ रे तेरा मुंह बना हुआ है, इससे समझ में आ रहा है कि तू अभी तक समझ तो गया सर, पर याद रहेगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं। यही है ना, यही प्रॉब्लम है ना। अब भी ठीक कर देता हूं, तू देख, अब भी ठीक करता हूं। ऐसा नहीं करने का बेटा, ये तुम्हारे लिए चल रहा है और ये टॉपिक सच में बहुत जरूरी है। जाओ PYQs की बुक खोलो, समझ जाएगा। ले डायरेक्शन बदल दी भाई, बदल दी, अरे बदली कि नहीं बदली, देखो। हाँ वो देखते ना अपन अभी, तू बोलता होगा तो फिर नहीं देख। ले देख, पहली बात, तुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, जिस वायर पे तुझे फोर्स लेना है ना, कि उस पे फोर्स कैसा लग रहा है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है वो देख। 1 पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहा है तो 2 की वजह से लग रही है, और 2 पे, तो आजा हम 2 पे ढूंढते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड 2 पे कैसे लग रही होगी, इसके लिए सोचना होगा। करंट कहां जा रहा है, करंट कहां जा रहा है, इस पे हूं मैं, अभी इस पे हूं, क्योंकि इस पे काम करने वाली मैग्नेटिक फील्ड मुझे ढूंढनी है इस पे। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या इसकी होगी, पक्का बोलो, पक्का, जल्दी वसु। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो किस तरह में बच्चों, ऐसा है क्या, जल्दी बोलो। हाँ अभी पहले उसको सॉल्व करो, उसका मैटर खत्म करते हैं पहले। तो फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन बराबर है, समझ गए। फोर्स ऑन 2 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, इसलिए ऐसा चेक किया मैंने, चमका। यस कम ऑन बेटा। अब देख लेंथ कहां है बोल, जल्दी आना, इस पे कहां है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर या बाहर, ऐसा ऐसा, तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है क्या, तो भैया इसको इधर धक्का मिल रहा है, चमका चमका, रिपल्सिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, ये इसको धक्का दे रहा है, खींच रहा है या बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। अब आजा इस पे, अब इस चीजों को मत देख, अब इसके लिए नया डिजाइन करेंगे। कैसे डिजाइन करेंगे, क्या डिजाइन करेंगे, जल्दी बताना मेरे को, ठीक है। क्या तू इस पे लगने वाला फोर्स ढूंढना चाहता है, ठीक है, तो फोर्स ढूंढना चाहता है, तो फोर्स ऑन 1 ढूंढना चाहता है, फोर्स ऑन 1 ढूंढना चाहता है, तो मेरे साथ बोलो तो कम से कम, बैठे क्या हो, हाँ ये बात बहुत बढ़िया, आई बार एल क्रॉस, बहुत ही सुंदर। फोर्स ऑन 1 है तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, किसकी वजह से होगा, अरे गधो, फोर्स 1 का है, 1 पे लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, 2 के वजह से होगी। ये 1 के बोल रहे हैं, क्या मालूम क्या ले लेके आ गए, बोलो। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हैं थोड़ा सा, करंट, जिस पे भी फोर्स ढूंढ रहे हो उसके अपोजिट वायर पे चले जाओ और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे, समझ गए, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो क्या यहां बाहर बना दूं ऐसे, बोलो ना यार, बोलो ना, बाहर ऐसे बना दूं। अब आ जाओ इस पे, आपको ढूंढना है फोर्स, रेडी हो, कैसे जाएगा, एल कहां जा रहा है ना, क्या हो गया, एल कहां जाएगा, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है क्या, आउटवर्ड है क्या, फिर क्या ऐसे नीचे, जल्दी बोलो। और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या इस तरफ, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं। एक आप ये ढूंढ लो, मैं मान जाऊंगा कि आपको सब समझ में आ गया है।
तो जिस पे फोर्स निकालना है, ये प्रोसेस सीख ले, ये स्टेप सीख ले। तो जिस पे भी फोर्स निकालना चाहता है, फोर्स निकालना है अपने को, ठीक है। तो अभी 2 पे फोर्स निकालना चाहता है, तो फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन ड्यू टू क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, 1। बस इतना जानकारी रखना है, ठीक है। करंट 2 का ही होगा, लेंथ 2 का ही होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से क्या फ्लो हो रहा है बेटा, करंट। मैं पूछ रहा हूं फोर्स ऑन 1, कोई बात नहीं है। अब इधर आई एल बी, बेटा करंट 1 का ही होगा, लेंथ 1 की ही होगी, बट मैग्नेटिक फील्ड, तो 1 पे 2 के वजह से असर देखते हैं, देख लें। अब करंट कहां जा रहा है, 2 का करंट कहां जा रहा है, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, क्या वो बाहर है, हो गया। अब सब मिल गया, सब मिल गया, बोल मिल गया। लेंथ नीचे, करंट कहां जा रहा है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बोलना बाहर, फोर्स मतलब क्या ये इसको खींच रहा है, समझ गए, अभी भी नहीं समझे बेटा। अब फोर्स ऑन 2, कुछ मत कर, आई लिख, बारल बारल बार बी लिखा। फोर्स ऑन 2 तो करंट भी 2 का, लेंथ भी 2 का, बट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड 1 की है तो 1 पे जाना पड़ेगा। आ गए, करंट तो मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है वो किस तरफ है, किस तरफ है, किस तरफ है, देख करंट नीचे जा रहा है ना, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, आजा। लेंथ लेना, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड बना लिया ना, लेंथ तो उसी की रहेगी, लेंथ तो फोर्स, तो दोनों एक दूसरे को यहां अट्रैक्ट। क्या आपको फोर्सेस अभी भी नहीं समझे हैं, अगर नोटबुक वोटबुक रखो, जब 10 मिनट हो जाए, मस्त समझ में आ जाए, तो उसके बाद लिखेंगे। तो हम लोग इसको, कई लोग बियॉट सवॉर्ट्स लॉ भी बोलते हैं, हाँ वो अब आप वही है, डी ब्रॉगली वाले हो तो। अब इसमें एक किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है, नागिन, तो नागिन आई आई बैठिए, जल्दी बैठिए, देख क्या रहे हैं, पहले बुलाया था मैंने, टाइम दिया था, बस रुको, बसत है का फोड़ता है घर, देखो, देखो, हम लोग इस कंडक्टर में से, वायर में से करंट को फ्लो कराएंगे। कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देख रहे हो उस फॉर्मूले को अभी, और उस फॉर्मूले में आंसर था बार एल क्रॉस बार, याद है आपको ये। अब इसमें से ना जो करंट जा रहा है, इस बायो सवार्ट्स लॉ में हमने इस किसी भी शेप का एक वायर लिया है, और इस वायर में से करंट फ्लो होने वाला है। करंट यहां से जा रहा है, मैं इसको आई लिख रहा हूं, स्मॉल आई लिखो, कैपिटल आई लिखो, करंट है वो। ये बहुत वायर, इसकी लेंथ हो सकती है, मैं एक छोटा एलिमेंट, लेंथ का एलिमेंट, करंट एलिमेंट जिसको बोलेंगे, क्योंकि उसमें से करंट जा रहा है। इसकी लेंथ है एल, तो एलिमेंट की लेंथ है डीएल, याद आया, डीएल याद है, एक्स डी एक्स वाई डी वाई, नहीं याद आ रहा है, तो हमने इसको डीएल ले लिया। डीएल ये यहां की ये लेंथ एलिमेंट है जिसमें से वो करंट फ्लो हो रहा है। अब क्योंकि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है उस एलिमेंट में से, इसलिए वो है आइडियल, दैट इज करंट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, सर आई क्या है, आई करंट है, एल लेंथ होती है, उसके छोटे से पॉइंट से जो करंट गुजर रहा है वही करंट हर जगह से गुजर रहा है, उस एलिमेंट में से पास होने वाले उस करंट को करंट एलिमेंट कहेंगे। श्रावणी चेंज योर पोजीशन, श्रावणी चेंज योर पोजीशन राइट नाउ, कहीं भी बैठो, ऐसे जगह बैठो जहां से दिखे, मैं बार बार आपको, आप लोगों को नहीं बोलूंगा, ये करंट एलिमेंट है, दिस इज करंट एलिमेंट, ठीक है, याद रखना। छोटा एलिमेंट लेंथ का लिया डीएल, घर के लिए ईंट छोटा एलिमेंट होता है, वैसे इसमें एक छोटा सा लेंथ ले लिया डीएल।
अब इस वायर से कुछ दूरी पर, पूरा चैप्टर ही एक्चुअली इस बात पे है कि वायर से कुछ दूरी पे एक पॉइंट लिया गया है। यहाँ देख लो आप, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। लेट इट बी पॉइंट बी। हवा में है ये पॉइंट, इधर भी ले सकते हो, इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, कहीं भी, एट एनी पॉइंट। तो बायो-सावर्ट्स लॉ यूज किस चीज के लिए होता है कि करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो हो रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई एक दूरी पे, कोई एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड हमको ढूंढनी है, उसकी वैल्यू हमको ढूंढनी है। उसी के लिए हम बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करते हैं। तो सर अब हम कैसे ढूंढेंगे? तो हमने लेंथ डीएल से फ्लो होने वाला करंट आईडीएल ले लिया, जिसको अब हम करंट एलिमेंट बोल रहे हैं, छोटा पार्ट एलिमेंट। वहां से पॉइंट पी तक हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या? किसी एक पॉइंट को तुम ओरिजिन मान लेते हो, वहां से किसी की पोजीशन निकालते हो यूनिट वेक्टर आई, जे और के टर्म्स में। तो हमने ये पॉइंट मान लिया है, यहां पर है, और यहां से ये जो करंट एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, करंट एलिमेंट, यहां से यहां तक हमने उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया है। अगर उसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में बोलेंगे, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म्स बोलेंगे तो वो डायरेक्शन बताता है। तो आप इसको यूनिट वेक्टर आर बोल दो, या आप इसको बार आर बोल दो। फिलहाल मैं आर लिख रहा हूं, आर के दूरी पर है। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या कर दिया है, इस वायर में जिसमें से करंट फ्लो हो रहा था, एक करंट एलिमेंट ले लिया है, उससे थोड़ी दूर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक पॉइंट ले लिया है, पॉइंट का नाम है पी। हमने एक पोजीशन वेक्टर बना दिया। अब हम ध्यान से सुनना, इस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन देखेंगे। अब देखो, इधर का लेंथ एलिमेंट ऐसे है, इधर का लेंथ एलिमेंट ऐसे है, इधर का लेंथ एलिमेंट ऐसे है, दैट इज करंट एलिमेंट, इधर का ऐसे है। इन सब की डायरेक्शन को देखो, अलग अलग है, दिख रहा है आपको, अलग अलग है। मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है। इसका तुम ये सब नहीं बनाना है, ये एक्स्ट्रा का नहीं बनाना, ये मैंने ऐसे बना दिया है, ये आप नहीं बनाइए। ओके, मुझे इस व्हाइट वाले लेंथ एलिमेंट का या करंट एलिमेंट का डायरेक्शन निकालना है। उसके लिए मेरे पास सिंपल तरीका है, मैं उस पॉइंट से टैंजेंट बनाऊंगा। इसीलिए कल इसको 200 रुपए मिले थे इनाम। ये कैसे डायरेक्शन निकाला जाएगा? तो यहां से इसका टैंजेंट, ये टैंजेंट जो है, ये टैंजेंट इस व्हाइट वाले लेंथ करंट एलिमेंट का डायरेक्शन बताएगा। इस पिंक लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, ये देख लीजिए आप, इसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। क्या बोलेंगे? तो डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के बीच का ये एंगल है, जिसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। क्या बोलेंगे? So let's revise once again the diagram only and then we will move to the derivation. डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हमने एक किसी भी शेप का वायर ले लिया, उसमें से करंट हम फ्लो करवा रहे, यहां से हम करंट फ्लो करवा रहे, तो यहां है आई। वो करंट एक छोटे से लेंथ एलिमेंट से पास हो रहा है, एक छोटे से लेंथ एलिमेंट से पास हो रहा है। इस लेंथ एलिमेंट का नाम हमने दे दिया है डीएल। क्या दे दिया है बच्चों? क्या दे दिया है? हमें यहां से कुछ दूरी पे, इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी, मैग्नेटिक फील्ड पूछी। तो यहां से यहां तक का मैंने एक पोजीशन वेक्टर बना दिया, जिसका नाम मैंने लिख दिया है आर। क्या लिख दिया है बोलो? आर। अब मुझे इस लेंथ एलिमेंट का या उसमें से फ्लो हो रहे करंट की वजह से करंट एलिमेंट का डायरेक्शन निकालना है। तो मैं यहां से क्या बना दूंगा, एक इस पॉइंट से, ये जो कर्व ऐसे घुमा है, ये जो कर्व ऐसे घुमा है, तो कर्व पे टेंजेंट बनता है कि नहीं बनता है? तो हम लोग एक टेंजेंट बना देंगे, यहां से एक टेंजेंट बना देंगे ऐसे, वो इसकी डायरेक्शन होगी, और ये बन गया उसके बीच का एंगल थीटा। किसी किसी डायग्राम समझ में आ गई? हाथ ऊपर कर दें जल्दी से। कंफर्म? 2 बार रिपीट कर दी मैंने, 2-3 बार हो गया है। अब पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी होगी। मैग्नेटिक फील्ड को बी लेटर से डिनोट करते हैं। लेकिन छोटे लेंथ ऑफ वायर, सिर्फ डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक छोटे से वायर सिर्फ डीएल और उसका करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी नहीं होगी,
वो होगी dB। क्या होगी? स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड भी तो स्मॉल होगी, dB। तो अब dB किन चीजों पर निर्भर करती है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। dB इज करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, सही है। dB इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। dl कौन है? लेंथ का एलिमेंट। तुम लेंथ एलिमेंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, क्योंकि वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो कौन कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है मेरे दोस्तों, बताओ। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब एक बार और देखो, यहां दो डायरेक्शन की चीजें, दो चीजें हैं जिनमें डायरेक्शन। एक तो लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन जो मैंने इस टेंजेंट से बनाया हुआ, राइट, और एक है पोजीशन वेक्टर आर। यहां से किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो अब जहां पोजीशन वेक्टर है उससे रिलेटेड dB इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से सुनना, साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन लेंथ एलिमेंट डायरेक्शन एंड आर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बिटवीन लेंथ एलिमेंट डायरेक्शन एंड पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर आर, लेंथ एलिमेंट डायरेक्शन एंड आराम से लेंथ एलिमेंट डायरेक्शन, इधर आप लोग इधर ध्यान देंगे, यही बायो-सवार्ट्स लॉ अब हम लोग एक वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे। सो इन वेक्टर फॉर्म न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी फॉर्मेट है इजी, वो भी दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप सारे डेरिवेशंस बना सकते हो। जो आने वाले डेरिवेशंस हैं वो इन्हीं पे डिपेंड है। देखो बेटा जरा मैं एक साथ तो मैं dB का फॉर्मूला लिख रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r। जब वेक्टर फॉर्म बोला जाता है ना तो डायरेक्शन आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड P पे ढूंढ रहे हो क्या? बोलो। ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड P पे ढूंढ रहे हो, P पॉइंट पे, तो डायरेक्शन ऐसे होगा कि P का, अगर ये कैमरा है पॉइंट P और मैं वायर हूं तो क्या डायरेक्शन ऐसे होगा? जल्दी बोलो। तो ये डायरेक्शन R के तरफ। मैं आपको यूनिट वेक्टर के बारे में एक कहानी बता दूं। यूनिट वेक्टर A, यूनिट वेक्टर R, इसमें मैग्नीट्यूड खाली 1 होती है और इसमें होता है डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर मोस्टली डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जब भी सवाल आए कि फाइंड द डायरेक्शन, मतलब है कि आपको यूनिट वेक्टर पूछना है, आपको यूनिट वेक्टर बताना है। तो वेक्टर फॉर्म में आप बताओ क्या डायरेक्शन R के तरफ है, उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर R। बस देखो उस फॉर्मूले में ये यूनिट वेक्टर R आ गया। अब यूनिट वेक्टर R, एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बार R अपॉन मॉड ऑफ बार। नहीं समझा या समझा? समझा? जिसे बोलोगे बार R अपॉन R, क्योंकि मॉड ऑफ बार R इज R, ओनली मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर की जगह ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो मेरे साथ। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बार R अपॉन R, बार R अपॉन R। आपकी टेक्स्ट बुक में हो सकता है वो कैपिटल R दिया हो, मैंने भी स्मॉल r लिया क्योंकि मैंने यहां स्मॉल r लिया था। R स्क्वायर और R क्यूब, R स्क्वायर और R क्यूब। जरा देखो अब फॉर्मूला आ रहा है अब आपके पास, देखिए ये R स्क्वायर और R क्या हो जाएगा? R क्यूब। और ये देखो ये dl है, ये क्या है? बार R, और ये उनके बीच का एंगल थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा रहने पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है क्या? क्या आता है? तो अब हमारे पास में dB का आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू R क्यूब। तो ये हो गया R क्यूब। ये है I, दिख रहा है I, तो I गया बाहर, ये तो आपने लिख लिया था ना, I गया बाहर। साइन थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो बार dl क्रॉस बार R। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। खत्म। एक बार में फिर खत्म करते हैं। देखिए इन वेक्टर फॉर्म, बायो-सवार्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले आप उसका मेन फॉर्मेट लिखिए, बार dB है ना, बार dB।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन इन यूनिट वेक्टर r डायरेक्शन। सही है। अब इस वेक्टर फॉर्म में बोला है तो जो भी चीजें वेक्टर में है उन पे बार लगाना है अपने को, जैसे dl था, r था। अब यूनिट वेक्टर r इज बार r अपॉन मॉड ऑफ, लगा लो बेटा, तो बार r अपॉन r लगा लो, तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटू ऐसे लिखो तो ज्यादा बेटर हो, इंटू बार आर अपॉन मॉड ऑफ बार आर, एंड मॉड ऑफ बार आर इज आर स्क्वायर इंटू आर। तो वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब होता है नीचे, आप कंफ्यूज नहीं होना देख के कभी, सीधे बैठ जाओ तुम। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, देखो अब साइन थीटा dl और r के बीच था, पढ़ा है हमने इसके पहले, तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए बार dl क्रॉस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। याद हो गया आप लोगों को? तो ये बार dl क्रॉस बार r सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ। ये है बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहला टॉपिक समाप्त, खत्म। जल्दी करो।